हजारों साल पुरानी बात है। बंगाल की खाड़ी के तट पर एक नगर बसा था, आक्याब। मिजोरम के जंगलों से आक्याब का रास्ता जाता था। दुनिया भर में था आक्या। हीरे जवाहरात, रेशम और मसाले खूब बिकते थे। प्रजा सुखी और संपन्न थी। उस समय वहाँ के नरेश थे पेगुंज। पेगुंज अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर तक कृति फैली थी। समय बीतता गया, नरेश पेगुंज वृद्ध होने लगे। नरेश को साम्राज्य की चिंता सताने लगी। एक दिन नरेश ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, अब आके आपका राज्य कैसे चलेगा? क्यों महाराज, दोनों राजकुमार जो हैं? मंत्री जी बोले, आपको तो पता है, राजकुमार लापरवाह और आलसी है। राजा को सतर्क और कर्मठ होना चाहिए। आप चिंता न करें महाराज, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री जी के कहने मात्र से आक्याब नरेश की चिंता कम नहीं हुई। वे दिन रात चिंता में घुलते रहे। यही चिंता उनकी चिता बन गई। पेगुंज की मृत्यु के बाद बड़े राजकुमार सांगू को नरेश बनाया गया। नरेश सांगू हर समय आमोद प्रमोद में ही डूबे रहते। चालाक दरबारी मौका ताड़ने लगे। धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। राजमहल, किला तथा सेना उजड़ने लगी। पहले जैसी रौनक न रही। बेबस मंत्री जी भी चल बसे। कुटिल दरबारी और अधिक हावी हो गए। नौकर चाकरों के मन में लोभ समा गया। एक दिन महाराज के खाने में जहर मिला दिया गया। सांगू की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य देखते ही समझ गए कि जहर का असर है। राजा को कुछ जड़ी बूटियां पिलाई। शयन कक्ष के बाहर आकर राजवैद्य ने रसोइये से बातचीत की। रसोइये भी बड़े सयाने थे। हीरे से भरी एक थैली राजवैद्य को थमा दी। राजवैद्य को सब समझ गए। इलाज के अभाव में सांगू चल बसे। वर्षज महल और नगरी में कोहराम मच गया। सांगू का बेटा कंबू उस समय 10 का था। वे फूट फूट कर राम मच गया। सांगू का 3 दिन तक मूर्छित पड़ी रही। अब पेगुंज के छोटे राजकुमार कांजी को नरेश बनाया गया। आक्याब से दूर जंगलों में राज ऋषि रहते थे। राज ऋषि को जब ये पता चला तो वह दुखी मन से आक्याब आए। उन्होंने एकांत में कांजी को समझाया कि दरबारियों से सावधान रहो। राज ऋषि के बताए मार्ग पर कांजी कुछ वर्ष चलते रहे। दरबारी भी सरतक हो गए थे। आक्याब नगर की रौनक लौटने लगी। बहुत से दरबारी एवं कर्मचारी बदल दिए गए। युवा राजा के पास नौकर भी हम उम्र ही थे। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। नरेश कांजी भी राजकाज सामान्य ढंग से चलता देख लापरवाह हो गए। देशद्रोही दरबारी इसी फिराक में थे। एक दिन मंत्री जी कांजी को नगर से दूर शिकार पर ले गए। मिजो पहाड़ियों के नीचे सुनसान जंगल था। वहां बसे कबीलों की लड़कियां बहुत सुंदर थी। कांजी एक सुंदरी पर आसक्त होकर उसका अनुसरण करने लगे। थोड़ी देर बाद उसका रास्ता रोक खड़े हो गए। लड़की आदिवासी भाषा में जोर से चिल्लाई। मंत्री जी के इशारे पर कांजी के सब सिपाही दूर हो गए। कबीले के सरदार भागे भागे आए। मंत्री और राजा के सिपाही वहां से भाग गए। लड़की की शिकायत सुनते ही कबीले के सरदार ने कांजी को विषैले बाणों से ही बीन दिया। मंत्री और सिपाहियों ने राजमहल में आकर झूठी कहानी पेश की। राज ऋषि को खबर मिली तो उनका माथा ठनका। वे सोचने लगे, पहले पेगुंज का बड़ा बेटा खत्म हो गया और अब उसका छोटा बेटा भी खत्म हो गया। इसमें कोई साजिश तो नहीं? वे सोचने लगे कि ये साजिश कौन रचता है। राज ऋषि दरबार में आए। 18 वर्षीय राजकुमार कंबू को आक्याब का नरेश बनाया गया। राजऋषि ने पेगुन सांगू तथा कांजी की विधवाओं से बात की। कुछ भी सुराग हाथ न लगा। उन्हें पता था कि कंबू के बाद ये वंश समाप्त हो जाएगा। कंबू तो अभी जवान है, कोई बुरी लत भी नहीं है। इसे साधक पर बनाए रखना होगा। राज ऋषि अक्सर दरबार में आते रहते और कंबू को राज्य संचालन संबंधी कुछ शिक्षा देते रहते। सदा की भांति षड्यंत्रकारी कुछ दिनों के लिए चुपचाप स्वामी भक्त बन गए थे। नरेश कंबू दिन रात षड्यंत्रकारियों से बचाव के उपाय सोचते, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय न सूझता। वे सोचा करते कि राजकार्य चलाना है तो नौकर रखने ही होंगे। नौकर ही गद्दारी करे तो क्या किया जाए?
बोझिल मन से कंबू राज ऋषि के आश्रम पहुंचे, प्रणाम किया और उनके पास जमीन पर बैठ गए। ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञाता है, दरबारियों को शांत करने के लिए उपाय बताइए। उपाय तो है राजन, बस थोड़ा बताने में हिचक होती है। प्रजा को बुरा भी लग सकता है, हो सकता है आप भी नाराज हो जाए। आप बताइए तो सही, हम आपको वचन देते हैं। आक्याब राज्य की सुरक्षा के लिए सुझाव हम मानेंगे। नरेश बोले, तो ठीक है महाराज, आपको 60 वर्ष की अवस्था में सिंहासन छोड़ना होगा। आपका उत्तराधिकारी सत्तारूढ़ होगा। आप न चाहते हुए भी महल तथा सिंहासन राजकुमार को दे दे। राज ऋषि बोले, लेकिन ऋषिवर, मैं 60 वर्ष जिंदा रहूंगा तब न। यहाँ तो समस्या जीवित रहने की बनी हुई है। चिंता मत करो राजन, राज्य में मुनादी करवा दो कि जब भी आक्याब नरेश की मृत्यु हो, उसके रसोई, राजवेद, मंत्री, सेनापति तथा अन्य नौकर भी नरेश के साथ चिंता में जलाए जाएंगे। लेकिन ऋषिवर, नरेश कंबू ने बीच में ही टोका, तुम वचन दे चुके हो राजन। इस घोषणा से हर नौकर और दरबारी आपके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा में लगा रहेगा, क्योंकि आपका जीना मरना उनकी जिंदगी से भी जुड़ जाएगा। राज ऋषि के सुझाव के अनुसार आक्याब में इस प्रकार की घोषणा करवा दी। सब दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई नरेश की सेवा में तत्पर रहने लगा। आक्याब की प्रजा इस घोषणा से नाराजगी नहीं हुई। नरेश कंबू ने 60 वर्ष की आयु होने पर राजगद्दी छोड़ दी। फिर उनका बेटा नरेश बना और ये परंपरा चलती रही। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।